साथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितिका, मैं आपको जीके टीच कर रही हूं। आज हम अपने इंडिया के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे जो आपको स्कूल्स में भी नहीं पढ़ाया जाता। तो कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो यहाँ आपको बताई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने देश को बहुत प्यार करते हैं, इसका दिल से सम्मान करते हैं। यहाँ हर पाई जाने वाली चीज़ का हम लोग आदर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में, जिसे ट्राई कलर भी कहा जाता है। अब इसे ट्राई कलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस तिरंगे के अंदर 3 कलर होते हैं, जिसके कारण इसे हिंदी में तिरंगा भी कहते हैं। तो सबसे पहला कलर क्या है? सैफरॉन। आपको ये पता होना चाहिए कि ये कलर ऑरेंज नहीं है, ये केसरिया रंग है, जिसे इंग्लिश में सैफरॉन कहते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है सेक्रीफाइस और करेज को, यानी कि आपके देश को जब भी आपकी ज़रूरत होगी तो आप अपने देश के लिए निस्वार्थ भाव से बलिदान के लिए भागीदारी देंगे और आपके अंदर साहस होना चाहिए। नेक्स्ट है वाइट कलर। जो बॉटम कलर है वाइट है, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रुथ को, यानी कि सच्चाई को, ईमानदारी को और स्वच्छता को। अगले कलर की बात करते हैं ग्रीन कलर। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है फेथ, फर्टिलिटी और ग्रोथ के बारे में, यानी कि हरियाली का प्रतीक है, ग्रोथ वृद्धि का प्रतीक है और विश्वास का यह ग्रीन कलर प्रतीक है। नेक्स्ट है व्हील के बारे में। जो बॉटम में रहता है, ये पूरे बीच की जो पट्टी है इसके अकॉर्डिंग ही इसका साइज़ होता है। अब ये जो व्हील है ये रिप्रेजेंट करता है मोशन को, यानी कि गति को। अब जो जीवन की गति है जो डेथ पीरियड तक चलती है, यह इसके बारे में बताता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अशोक चक्र के बारे में। अशोक चक्र को व्हील ऑफ लॉ और व्हील ऑफ धर्म भी कहा जाता है। अब व्हील ऑफ लॉ क्यों कहा जाता है और व्हील ऑफ धर्म क्यों कहा जाता है? देखिए इसके अंदर कितने स्पोक्स होते हैं? 24 स्पोक्स होती हैं, जिसे 24 तिल्लियाँ भी कहते हैं। अब हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग इस चक्र को धर्म चक्र या फिर समय चक्र भी कहा जाता है। अब देखिए जो इसके पहले 12 स्पोक्स हैं, ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी पर बेस करते हैं, यानी कि इसमें पीसफुल, आपको पीसफुल रहना चाहिए, काइंड रहना चाहिए, लवेबल रहना चाहिए। और जो पिछले 12 हैं वो आपके जो नियम आपको अपने जीवन में अपनाने हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो ब्लू कलर क्यों लिया गया है? जो हमारा जीवन है वो किस तरह से गति कर रहा है और कहाँ आकर रुक जाएगा, मृत्यु पर आकर हमारा जो जीवन है वो रुक जाता है, जो नीले कलर से दर्शाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसकी जो विड्थ है और लेंथ क्या है, ठीक है, 3:2 इसकी विड्थ और लेंथ है। और इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो पिंगली वेंकैया के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। पिंगली वेंकैया जो आंध्र प्रदेश के नेशनल कॉलेज में ये एक लेक्चरर थे, जिसके कारण इन्हें ये वहाँ जैपनीज़ पढ़ाते थे। जैपनी वेंकैया भी इन्हें जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। अब फ्लैग कोड ऑफ इंडिया क्या है और ये नवीन जिंदल कौन है, तो इसे जान लेते हैं। देखिए पहले हमारे देश में क्या था कि किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को यह अधिकार नहीं था कि वे नेशनल फ्लैग को फहरा सके। सिर्फ सरकारी इंस्टीट्यूट्स में ही इसे अपनाया गया था। तो इस पर क्या हुआ, जो नवीन जिंदल थे वो अमेरिका में पढ़ाई के लिए गए थे। वहाँ के लोगों को उन्होंने देखा कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपने घर में, ठीक है, और अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अपने देश के झंडे को फहराते हैं। तो वो जब वापस इंडिया आते हैं तो उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री खोली जहाँ उन्होंने इस झंडे को, अपने देश के झंडे को आदरपूर्वक वहाँ फहराया। तो कुछ ऑफिसर्स के द्वारा उन्हें रोक दिया गया कि वे झंडा नहीं फहरा सकते, और उन्होंने इस पर कोर्ट में केस दायर कर दिया कि वे अपने झंडा क्यों नहीं फहराएंगे। और 2002 में उन्हें जीत भी मिल गई, जिससे यह आम नागरिक सभी को यह अधिकार मिल गया कि वह अपने झंडे को अपना सकता है, फहरा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके प्रिवेंशन के बारे में। अब झंडे को लेके कुछ प्रिवेंशंस भी दिए गए हैं कि अगर आप झंडा फहराते हैं तो आप उसे इंसल्ट नहीं कर सकते। इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक एक्ट बनाया गया था 1971 के अकॉर्डिंग, जिसमें हमारे जो भी नेशनल सिंबल है, जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग है, आप इसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और नेशनल एंथम है, आपको इसका सम्मान करना होगा। और इंडियन मैप हमारा हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो भी उसमें रूल्स लिखे गए हैं आपको उसे फॉलो करना होगा। देखिए जो हमारा नेशनल फ्लैग है ये 22 जुलाई 1947 में से अपना लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नेशनल एम्बलम के बारे में। अब हमारे राष्ट्र का चिन्ह क्या है? ये जो चिन्ह है द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर से लिया गया है, ठीक है। इसे अशोका पिलर भी कहा, नेशनल लॉयन अशोका पिलर कहते हैं। अब ये कहाँ से लिया गया है? ये सारनाथ से लिया गया है,
ठीक है। ये नेशनल ऑन एम्बलम जो है, यहाँ इस एम्बलम पर कुछ जानवर दिए गए हैं, जैसे कि बुल है, एलिफेंट है, लॉयन है और हॉर्स है। हमारा नेशनल मोटो क्या है? सत्यमेव जयते, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। अब देखिए इसमें जो आपको शेर नज़र आ रहे हैं, जो ये लॉयन है, ये एशियाटिक लॉयन जो लिए गए हैं, ये कार्डिनल डायरेक्शन में है। दिखने में ये फ्रंट से 3 नज़र आते हैं, जबकि ये 4 होते हैं। ठीक है। ये एक लोटस शेप में है। इनकी अपनी ही एक वैल्यू है। जो सभी शेर हैं ये दिखाते हैं प्योरिटी को, पावर को और करेज को और कॉन्फिडेंस को। अब जो ये चक्र आप देख रहे हैं, जो झंडे के ऊपर चक्र दिया गया है, वो इसी एम्बलम से लिया गया है। ठीक है। तो देखिए जो सत्यमेव जयते है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसमें बहुत सारे श्लोक दिए गए हैं। देखिए आज के लिए आप इतना ही। अगले पार्ट में हम और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली के क्विज़ मिलते हैं हर एक सब्जेक्ट को लेकर, और आपको एग्ज़ाम्स के टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहती हैं। जनरल नॉलेज के डेली के क्वेश्चंस मिलते हैं और स्टडी मटेरियल दिया जाता है। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं या ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमें अपने इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आपको सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 6th और 9th की आपको तैयारी करवाई जाती है। धन्यवाद।